पहले कुर्सी हो रहा इधर लाए देखना ऊपर जब बंदे आना शुरू होती है अभी आ जाएंगे। नोटिफिकेशन लेट है होता ना। आवाज तस्वीर जी हसन अस्करी साहब आवाज़ तस्वीर बताइएगा ठीक आ रही है। हो गया काम शुरू। शाह जी आवाज़ तस्वीर देखें ज़रा ठीक आ रही है। आवाज़ और तस्वीर बताइएगा। जी क्लियर। इस साइड से जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाईफ्लाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और आज हम अचानक ही लाइव हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अलहाज नईम शफ़ी साहब की छत पर। और हमारे साथ मौजूद हैं चैम्पियन पंजाब, चैम्पियन सियालकोट जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब। इनके साथ साथ उस्ताद वसीम शफ़ी साहब भी मौजूद हैं। और मामू जी का नाम है मोहम्मद रमज़ान साहब भी स्पेशली आए हैं जी। उस्ताद मोहम्मद रमज़ान साहब भी बुला दी पूरा पूरा तारफ है। पूरा तारफ कराना चाहिए। उस्ताद भी बुला कुत्ते मेरे को पाक अच्छा जी नहीं उस्ताद भी बुला कुत्ते ना पूरा ना देना यार मुल्ला तारा लेना। हाँ तो जी इस वक्त हम अलहाज नईम शफ़ी साहब की छत पर मौजूद हैं। और ये रमज़ान साहब और नईम साहब दोनों का बड़ा ही पुराना ताल्लुक़ है कुवैत से। कुवैत में जो है ये दोनों वहाँ पर अपनी जो जौहर हैं कबूतर परवरी के वो दिखाते रहे। और आज उस्ताद नुमान भट्ट साहब यहाँ पे स्पेशली शौक करने आए हुए हैं। इन्हों पर मेरा ख्याल पता लग जाता कि मैं स्टार्ट हो गया बोल। तो अभी हम कबूतर भी देख रहे थे, उस्ताद नुमान भट्ट साहब भी साथ हैं, वो भी शौक कर रहे थे। हमने सोचा कि कुछ लाइव करके आपको कुछ कबूतर भी दिखा देंगे और साथ साथ बातचीत करेंगे नईम शफ़ी साहब से भी कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और बहुत ही अच्छी छत। इस वक्त हम इस वक्त जिस छत पर बैठे हैं ये छत चैम्पियन भी एक दफ़ा हो चुकी है, बैसाख में चैम्पियन हुई, बैसाख की चैम्पियन हो चुकी है ये छत। और मेरा ख्याल है कि वो दूसरा ही साल था, पहले साल तो आप थे नहीं यहाँ पे। तो बैसाख में उस साल यहाँ पर आए और उसके बाद जो चैम्पियनशिप अपने नाम की, लेकिन उसके बाद बैड लक ये होगी कि यहाँ पे जो बीमारी का एक जो है बहुत बड़ा बीमारी ने धावा बोल दिया और उसके बाद जेठ में कोई खातिर ख्वाह जो है परफॉर्मेंस नहीं आई और उसके बाद तकरीबन 2 साल तक ये जो है वायरस में ही जो है छत रही। और इस साल अब ज़रा आके हमें भी अब जो है यहाँ पे कोई बच्चों की तादाद, कबूतरों की तादाद दोबारा से नज़र आना शुरू हुई है, वरना ये खाली खुडे भी हमने देखे हैं जो बिल्कुल ही खाली हो गए थे। तो नईम साहब से पूछेंगे कि कैसा इनका सफ़र चल रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली क्योंकि इस वक्त तो कोरोना है, तो कुवैत जाना तो जो है मुमकिन नहीं है फिल वक्त, बल्कि नागुज़ीर है अभी तक तो है, लेकिन इंशाल्लाह भी हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। 8-10 दिन के अंदर अंदर लोग जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। तो हम नईम साहब की तरफ आते हैं जी। तो नईम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी फर्स्ट क्लास। ठीक है आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतरों की जहाँ तक बात की जाए तो कुवैत से पाकिस्तान तक जितने भी असाज़ा कराम इस छत पर आए हैं या जितने असाज़ा कराम ने वहाँ पर आपके कबूतर देखे, जी 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 उनकी ज़बान नहीं थकती, हर शख्स ही तारीफ़ करता है आपके कबूतरों की। जी जी। तो ये सफ़र आपने शुरू किया, बड़े अरसे से ये सफ़र चल रहा है और अब इस वक्त तक आपने बहुत ही शानदार और बड़े अच्छे कबूतर कुछ अपने नाम से मंसूब किए, आप खुद बनाए हैं कबूतर।
ये जितनी भी ब्रीड्स आपने खुद बनाई हैं, कुछ टैडियों में हैं, कुछ लाल आंखों में हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट किस ब्रीड को आप देंगे? सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उड़े हैं क्रॉस में उड़ाए हैं ज़्यादा। उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आया वो आया है नील दुम्बे और टैडियों का क्रॉस। नील दुम्बे और टैडी, हाँ जी, उसमें बहुत अच्छा जो है ना हमारे पास रिजल्ट दिया। बाहर रिजल्ट बहुत अच्छा दिया और यहाँ भी अब इंशाल्लाह थोड़ा वसाख में जैसे आपने बताया तो उस टाइम अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद फ़ौरन अगला जेठ से लेके अब तक वो बीमारी में चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस ये नील दुम्बे और वो एक हमारे पास टैडी हैं लंबी टांगों वाले कहते हैं, वो उनका क्रॉस बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद माशाल्लाह दूसरे भी हैं ये जैसे आपके पास हैं, ये कबूतर है मामदीन गोल्डन टाइप कबूतर है ये इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह एक नुमान भाई के पास भी कबूतर पकड़ा हुआ था पहले भी अभी भी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम नुमान भट्ट साहब के पास चले। जी जी जी, तो क्योंकि जो राय दूसरा शख्स दे सकता है, हम तो अपने मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो जाती है ना, बंदा जो बात करता तो नुमान भट्ट साहब से बात करते हैं। कि उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब सियालकोट स्वीट्स एक बहुत बड़ा नाम, और इतना बड़ा नाम कि पंजाब पाकिस्तान हर जगह पर जहाँ पर हुमायूं भट्ट साहब थोड़ा सा भी कोई छत के साथ किसी के साथ अपनी एफिलिएशन दे देते हैं या कुछ थोड़े बहुत मशवरे या कोई चीज़ हल्की सी भी उनके साथ जुड़ जाए उस छत के, तो वो कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रीडिंग में चाहें तो ब्रीडिंग में भी वो बेताज बादशाह हैं, जैसे कि उनके कबूतर देखे हैं। जी जी आपने भी उन्हीं से सीखा ऑब्वियसली, क्योंकि उनके ही शागिर्द उन्हीं के भतीजे हैं। जी। तो ये बात करना कि जी आपके पास अच्छे कबूतर या उनके पास, ये तो बात वही कबूतर आपके पास है, वही कबूतर उनके पास है। अभी आप लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, बहुत से असातिज़ा कराम हैं जहाँ पर हम खुद इकट्ठे भी गए हैं, और आज आप नईम साहब के पास गालिबन पहली दफ़ा कबूतरों के शौक़ के खातिर जो हैं वो पहली दफ़ा भी शौक़ करें, तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं लाहौर के कबूतरों में और नईम साहब के क्या है? तो ये भी लाहौर में जी, लेकिन एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा इन कबूतरों में। बिल्कुल डिफरेंट कबूतर हैं। हाँ जी। तो क्या आप समझते हैं कि कैसे कबूतर हैं और किस तरह के इनके रिजल्ट यहाँ पर होने चाहिए? देखिए कामरान भाई पुरानी ब्लड लाइन के कबूतर हैं जो इन्होंने काफ़ी देर से संभाल के रखे हुए हैं। यानी कि अब जो कबूतरबाजी हम नहीं देख रहे हैं ना, उससे काफ़ी हट के ये कबूतर है, बहुत डिफरेंट कबूतर है। बिल्कुल सही। कबूतरों जो आजकल की कबूतरबाजी चल रही है वो ज़रा और साइज़ भी और चल रहा है, कबूतर भी और ही चल रहे हैं, पर ये जो कबूतर हैं ब्लड लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग कबूतर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कबूतर हैं। यानी कि पुरानी ब्लड लाइन चली आ रही है। तो रिजल्ट वाइज आप क्या समझते हैं कि इन कबूतरों को? देखिए ऑलरेडी इनका रिजल्ट तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ result रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हर सीज़न उड़ा रहे हैं। और कुवैत में इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा चैम्पियनशिप हासिल किया, इन्हीं कबूतरों की वजह से की है। बिल्कुल और कुवैत की गर्मी और इधर की गर्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल और उतनी गर्मी में वो उधर उड़े हैं तो इधर ज़ाहिर बात है इधर तो ये उड़ेंगे ही कबूतर। बिल्कुल ऐसी। बड़े नरमो मुलायम कबूतर हैं, बहुत साइज इनके soft, बड़े हाँ, चौड़े साइज़ भी बड़े हैं, साइज़ भी बड़े हैं। तो बट सब कभी इस तरह के कबूतरों से आपका पाला पहले कभी पड़ा है, या आप आजकल की नई कबूतरबाजी से ही? इस तरह के कबूतरों से ही हमने कबूतर बनाए हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आपको भी मतलब इस तरह के साइज अच्छे लगते हाँ हैं? जी, वो मैंने आपसे पहले भी बात की कि मुझे बड़ा कबूतर ही पसंद है, बिल्कुल सही। और चाचू को भी बड़ा कबूतर ही पसंद है। ये अक्सर आपकी और हमारी बात हुई है कि चाचू के पास भी बड़े बड़े साइज़ के ही कबूतर हैं। बड़े साइज़ से हम छोटा साइज़ कर सकते हैं, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, वो मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, बड़ा साइज़ होता है, हमने जिस तरह की मादी लगानी है उस तरह के साइज़ हम आगे निकाल लेते हैं, पर जिस तरह का चाहे हम उस तरह का बना सकते हैं। पर पहले हमारे पास ब्लड लाइन तो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ब्लड लाइन ही अच्छी नहीं है, उसमें पहली 50-60 क्रॉस पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डला हुआ, हमें पता ही नहीं है उसकी ब्लड लाइन का, उसके बाउजदाद क्या है, तो हमें क्या पता लगेगा हमें इसको किधर इस्तेमाल करना है। हमें ये तो पता नहीं कि ये कबूतर प्योर ब्लड लाइन में चले आ रहे हैं, पुराने कबूतर संभाले हुए हैं। कैटेगरी वाइज आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त इस छत को, कि अगर इस तरह के कबूतर जो मतलब डिफरेंट कबूतर नज़र आए, तो ये कैटेगरी वाइज इस छत को किस जगह पर स्टैंड करना चाहिए? इंशाल्लाह चैंपियन होगी इंशाल्लाह जी, जरूर। इंशाल्लाह। तो चैंपियन तो वो पहले भी हो चुके हैं बसात में, हाँ। असू में भी चैंपियन हो चुके हैं। तो और इंशाल्लाह कुवैत में इतनी दफ़ा हो गया कि अब जितनी मर्जी दफ़ा चैंपियन हो जाए उन्हें पता ही नहीं लगता मैं चैंपियन कितनी बार हो गया। हाँ जी, वो मतलब फील नहीं है वो इतनी बड़ी रही। वो जेट में भी इंशाल्लाह होंगे चैंपियन जी, इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से।
इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। तो अभी जो आपने इतने सारे कबूतर देखे, आपको ज़्यादा पसंद कौन सी ब्रीड है? एक ठाकुर देखे हमने, एक नील दुमे देखे, एक ये अभी हाथ में है, इनको ये कौन सा है? ये ठाकर ही है जी। तो सारे ही अच्छे हैं। हर एक नील दुमे में एक बात मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ जी, हर बंदा कहता है तेज आंख, तेज लाल आंख फारेग है, तेज लाल आंख डिग जाती है, अन्ने हो जाते ने, कोई इधर नूं निकल जाता, कोई उधर नूं निकल जाता। या आपको याद होगा पहला आपका मेरा एक इंटरव्यू हुआ था उस्ताद मलिक बाबर साहब के साथ, शौक की बात। शो की बात। मैंने उस दफ़ा उस टाइम भी कहा था कि लाल आंख फ़र्क है, ये लाल आंखें नहीं है, बिल्कुल सही। इनकी आंखें लाल नहीं है। लाल आंख बहुत फ़र्क होता है, लाल में कलेजी में और नारंगी टाइप जैसे होती है आंख, बहुत फ़र्क होता है। और ज़मीन का बहुत फ़र्क होता है। कई कबूतर होते हैं, लोग कहते हैं लाल आंख, वो बिल्कुल ही प्योर लाल आंख होती है, सुर्ख लाल आंख होती है, और ज़मीन भी लाल होती है। इनकी ज़मीन भी लाल नहीं है ना, ये भी देखे ना। और कोई कबूतर आए तो वो देखे ना, उसके आंखों के जो ये पुतली है उसके आगे जो हीरे जैसे लगे हुए हैं डॉट्स नज़र आएंगे आपको, जैसे ज़रात, और मोटे ज़रात नहीं है, गौर कीजिए ये कि बारीक ज़रात, बिल्कुल सही, जो पसंद किए जाते हैं बारीक ज़रात है उनके, बिल्कुल ठीक। बड़ा डिफरेंट। तो नईम साहब कितना अरसा लग गया इन कबूतरों को नील दुमे या इन ये कबूतरों को मेंटेन करने में और बनाने में? आप नज़दीक मेंटेन करने में तो 3, 4, 5 साल लगे थे स्टार्ट, क्योंकि ये मेरे पास तकरीबन 95 से शुरू हुए थे। ये 95 से 95 वैसे 92 से लेकर 2000 तक मैंने लास्ट कबूतर जो है ना परचेज़ किए थे। सही। लेकिन ये कबूतर मेरे पास तकरीबन समझ लें कि 95 से ही शुरू हुए हैं, और 90 जो है ना 9 या 2002 तक जो है ना ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। ठीक। यानी जो इनमें कोई मसला मसाइल था या हमने इसे ख़राब कर लिए थे, तो फिर दोबारा हमने इनको सेट कर लिया था। माशाल्लाह उस टाइम से ये चल रहे हैं, अभी तक कोई इनमें कोई मसला मसाइल नहीं। कुवैत में जो है ज़्यादातर जो रिजल्ट आपने बताया कि अपना नील दुमे और टेडी कबूतरों के क्रॉस से आपने नील दुमे लिया। टेडी कबूतर क्रॉस, और ये इमामदीन ठाकुर इनका क्रॉस इमामदीन ठाकुर टेडियो में। हाँ जी, गोल्डन इमामदीन ठाकुर, ये 3 कबूतर बेसिकल है तो एक ही है। हाँ। तो ये बार इनका क्रॉस जो है ना बहुत उड़ा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी यही कबूतर काम यहाँ करते हैं पर कि यहाँ थोड़ा हमें तो ये different 2 साल तो इसी में गुजर गया, मुश्किल मुसीबत में, ये वाली जो प्रॉब्लम थी वायरस की। अभी हमने देखा ये इनका जो है ना, इनका वही सेम जो वहाँ रिकॉर्ड हुआ ना जैसे उड़ान की, सेम टू सेम यहाँ भी वैसे रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, वो कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो ब्लड लाइन अच्छी है तो हर जगह पे वो उड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो माशाल्लाह अभी भी हमने बच्चे वगैरह छोड़े, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। ये कबूतर दिखाते हैं जी भट्ट साहब। यार बेटा ये चेयर तो इधर रखना। नहीं जी, ये कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ है कि बड़ा ही परेल कबूतर है, बहुत ही आला किस्म का कबूतर। भट्ट साहब आगे चेयर। 354 लोग हमारे साथ हैं, इसको करें ज़रा जूम इसको। बस क्या बात, लेकिन ये कैसी आँख है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये भी दिखाते हैं सर, कैसे बारीक, जैसे नुमान भट्ट साहब ने कहा जी बारीक ज़रात हैं इसमें। करो कैसा कमाल का पारा है माशाल्लाह। अलहाज नईम शफी साहब 12 दफ़ा चैम्पियन कुवैत रहे हैं, और आज चैम्पियन पंजाब 9 दफ़ा। नहीं, मैंने कहा 12 दफ़ा, मतलब काफ़ी दफ़ा। नहीं 12 दफ़ा नहीं, मैंने कहा 12 दफ़ा। उर्दू भी बार का बहुत शकील हो जाती है, मैं क्या करूं। नहीं जी, ये नुमान भट्ट साहब की फरमाइश पे कबूतर दिखा रहे हैं। कामरा भाई आपने भी देखना ज़रा गौर से कबूतर को, और भट्ट साहब को भी दिखाना है ये कबूतर। क्या बात, बहुत आला। छोटी नहीं अपनी बादी उन्हें कबूतर
क्या बात, बहुत आला कबूतर हैं जी माशाल्लाह। नहीं भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर और हो जाता है, ये टेडियों का स्ट्रक्चर है यानी कि ये डिफरेंट ही है फिर। ये बिल्कुल डिफरेंट। सही। ये इनको क्या कहेंगे, ये कौन से टेडी आपके क्या कहलाते ये हैं? हमारे गुड सिल्क है। गुड सिल्क में से है ना ये? नहीं अब टैडी चलाओ जरा, एक दो टैडी था पहले, अब ये गुजर गया। नहीं जी ये आ गया लंबी टांगों वाले। लंबी टांग। देखें जी ये आंखें भी उड़ती हैं। जो लोग कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं जी, नीचे करना थोड़ा, मियां इमरान खालिद साहब। मुश्किल वाले भी दिखा देते हैं जी। मुश्किल वाले कौन से हैं जी? ये देख, फरमाइशें शुरू हो गई नईम साहब के कबूतरों की। करें जरा जूम आउट, हम कम पाँच चढ़ गए माशाल्लाह, कैसा पारा जी। ये देख अलहाज नईम शफी साहब के परफेक्ट कबूतर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, मेन ब्रीडर कबूतर। क्या बात है। मंजीत सिंह साहब, उस्ताद मलिक शेर अब्दुल नमान साहब, और जी काशिफ बिलाल अल वहाब फर्नीचर वाले, उनके पसंदीदा कबूतर उस्ताद आसिफ जमाल साहब। ये हैं जी मुश्किल वाले, इनका नाम है मुश्किल वाले। मतलब कोई मुश्किल पड़े तब ये काम आते क्या? दोस्त था उसके पास जो है ना, इसका बड़ा कबूतर चला गया था, तो वो उनसे बड़ी मुश्किल से लिया, तो उसके बाद फिर उसका नाम मुश्किल वाले पड़ गए। अच्छा, उनसे बड़ी मुश्किल से लिया। बड़ी मुश्किल से लिया वापस। वाह, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसी नस्ल में हमारे पास जाबर उड़ा है। जाबर कबूतर बहुत उड़ा है। ये आप भी जाबर ही है। क्या बात। इसका साइज वो भी इसी मुश्किल। ये देखें जी बगलें कितनी बड़ी। वाह जी, क्या बात है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर हैं जी ये। बहुत बड़ा साइज है इसका। साइज बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग भी बड़ा। कामरान भाई, इनकी नोकें जो पीली हैं या सफ़ेद है या मोमी है? पीलियाँ होंगी। हाँ, पीलियाँ होंगी। ये देखें पीलियाँ नहीं जी, नहीं पीली। वो सबकी हैं फिर, जिस जो आप सेंस में बात कर रहे हैं। मैंने कर लिया। लें जी, नुमान भट्ट साहब की तरफ से ये कबूतर अब इस वक्त हाथ में आया। तो बड़ा कबूतर उस दिन जो देख रहे थे वही ना। माशाल्लाह, क्या बात है। एंटीक कलर है इसका। ये है अच्छा, वो भी आए हैं। कबूतर भी क्लास। बहुत अलग। ले यार, ले काफी देर होगी दिन। ये वही कबूतर आ गया जी। ये वही जो अंदर। हाँ ले जी, ये कबूतर देखें जरा। कामरान भाई थले करो जी। हाँ इस जरा कबूतर के रोशन। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे बागी हैं माशाल्लाह। ये जो दिखा रहे हैं। नईम भाई भी कह रहे हैं कि सारे बच्चे बागी में आते हैं। ले जी, इसके सारे बच्चे बाजी में आते हैं जी। अलहाज नईम शफी साहब बताते हैं कि जी इसका अगर कोई बच्चा निकला हुआ है तो उसने आगे आना ही आना है। वाह वाह, क्या बात। बहुत आला पर।
तेरी खैर। ले जी ये कबूतर दिखाते हैं आपको उस्ताद बाबा सिकंदर साहब। हाँ यार एक दो नील दुम्बे तो मेन, हालांकि अच्छा नस्लें बहुत हैं जो नईम साहब के हाथ से बनी है, लंबी टांगों वाले गुड सेल किए, वो जो इन्होंने खुद मेंटेन किए बनाए कबूतर। लेकिन अगर किसी ने नाम पाया ना वो नील दुम्बे, जहाँ कहीं चले जाओ पाना कबूतर जड़ा ना जी ए नईम साहब की तरफों आया जी नील दुम्बा। वजीराबाद में एक है वो नासिर भाई, नासिर भाई के पास कबूतर थे। ये देखें माशाल्लाह कैसा पर देखें सारे दोस्त, ये देखें बहुत आला। नील दुम्बा कबूतर लो केड़ा है ये तकरीबन उस रंग पे भी उस पे ही है जो मैं बात कर थोड़ा है। नहीं जी ये नील दुम्बे कबूतर और इनकी आंखें देख लें, लाल नहीं है और ये इन आंखों में उड़ते हैं जी, और ये लाल नहीं है, फिर वजाहत कर दें। हाँ ये लाल आंख के नहीं है। नुमान भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये लाल आंख नहीं है, ज़रा इनको गौर से देख लें। भट्ट साहब ज़रा नीचे को लेके आना, ये बिल्कुल लाल जो ये रेड आइज में नहीं है, ये आंखें थोड़ी कलेजी टाइप और नारंगी ऑरेंज शेड भी कह सकते हैं, नारंगी टाइप। हाँ उसके पीछे असल में गहरा रंग है ना, इसलिए ये ज़्यादा गहरे नजर आते हैं। हाँ भाई इनके ज़रात भी देखें ना जरा, मोबाइल में आपको नजर आएंगे, ज़रात चेक करेंगे सर उसका जो रिंग नहीं है बीच में, और जो सिल्वर रिंग है ये जो ये ऐसा दे रहा है जैसे पता नहीं रेडिश दे रहा है, ये भी जर्रे हैं। ये एक होता है ना कबूतर के आउटलाइनर होते हैं, ये जर्रे हैं सारे, बिल्कुल ऐसे तहें लगी नहीं। अच्छा नहीं भाई कभी ये कबूतर बहुत ज्यादा एज कर जाए तो बहुत ज्यादा गहरे भी हो जाते हैं? नहीं बस यहाँ तक ही जो होगा ना, बस इतना गहरा ही होता ये इसमें भी कोई कोई होता है, बाकी नहीं। बाकी ये कलर जो भी आ रहा है ना ठीक है। और वो जो शाह सिरे हो जाते थे, शाह सिरे तो इनमें ही है ना, गहरे शाह सिरे हो जाते। नहीं जी ये भी अलहाज नईम शफी साहब की पहचान नील दुम्बे कबूतर। ये जफर इकबाल साहब, इत्तेजाज साहब, देखिए आंख कैसी नजर आई अचानक। ये देखें पर इन्होंने डिफरेंट ने टिश्यू भी डिफरेंट है, इनकी तीलियां भी डिफरेंट हैं। क्या बात ले बॉडी बिल्डर ही नहीं बच्चे की है, मोटे भी हैं और वेट भी नहीं है। हाँ बहुत प्लस पॉइंट ये है, मोटे भी हैं वेट भी नहीं है। वेट नहीं। अच्छा इस कलर को हम क्या कहेंगे? ये वैसे नॉर्मली इसको गोल्डन कलर तो नहीं कहेंगे है ना, ये क्या कलर कहलाएगा? कलसर ही कहलाएगा, कलसर कल दूंगा ऐसे कलर ही कहलाएगा। हाँ कांटे क्या बात। अच्छा नहीं भाई ये सलारापन हर किसी में आता है, कोई ना कोई मतलब पर जो एक आधा पर जरूर आएगा ब्लैक तकरीबन, या लस वाला आ जाएगा, लस वाला जैसे ये आएगा जिस तरह का आ लेकिन ये पूरा बैरी जहाज ही है। बैरी जहाज की तरह
लेसर कबूतर। बिल्कुल दसो जरा गल की करे बंदा ये अभी नया पट्टा है कलर। नहीं जी क्या बात है। अच्छा नहीं भाई, अगर इन कबूतरों को हम दूसरी लाल आंखों में डालते हैं, मतलब जैसे अभी देखा ठाकुर वगैरह में डालें, तो ये आंखों को चेंज करते हैं कि अपनी आंख ज्यादा कर अगर जाते दूसरे में डाले ना तो ये ज़्यादातर जैसे ग्रे सी आंखें नहीं निकालते, रेड बाहर का डोरा रेड हो जाएगा, अंदर सारी black जमीन जो है ग्रे जमीन जो है ना इसकी ग्रे हो जाती है, फिरोजपुरी जैसी हाँ। सिमट आंख ऐसे जरे वाली, वो बड़ी शाइन बहुत निकल आती है। असल में ये 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं आपस में, ये इनको किसी के साथ क्रॉस नहीं किया। कामरान भाई और भट्ट साहब, एक चीज़ नोट करने वाली है इन कबूतरों में, इनकी पलकें जो है ना दूसरे कबूतरों कमगर या दूसरे कबूतरों की निस्बत बहुत बारीक है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात की। बहुत बारीक है। मान भाई नहीं बिल्कुल ये आ गया मैं दोबारा इस पे ये वाली ज़्यादा पलक, बारीक ये वाली है। पलक दोनों 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 बहुत बारीक है। अच्छा इनकी लुक्स बड़ी डिफरेंट है। सबसे मेन चीज़ जो है ना कि ये जब खड़े होते हैं ना इकट्ठे, काशी कितने काशी के 10-12 इकट्ठे थे काट। नहीं जी आज नील दुम्बे आपको इकट्ठे दिखा दें, इकट्ठे आपने कम ही देखे, मेरे हाथों में ही देखे ज़्यादातर। हाँ उन्होंने 150 कबूतरों की तस्वीर लाई इकट्ठे नील दुम्बिया दी। ये बच्चा अभी पट्टा है, ये आपके हाथ में। हाँ जी अभी ये इस कलर में, ये बाद में गहरा भी होगा। इसमें भी बहुत कम इस तरह लाइट निकल जाए, बचपन से ही गाढ़े होते हैं, ये डार्क होते हैं। सही ये नहीं भाई, नहीं कोई जो होगी नहीं भाई इसकी। ये अभी 2 साल का। अच्छा ये 2 साल का हो गया तो इसकी पलक देख रहे है ही नहीं है, ये हमने उठानी है तो पलक नजर आनी है। ये देखिए है ही नहीं। ये मैं प्लस पॉइंट कह रहा हूँ इनकी। मैं समझ गया। आपकी इंतहा नहीं है। बाहर से। सूझेगी नहीं कभी इनमें जीरे तो नहीं निकले? ना जी, कभी भी ये नहीं निकाले। नहीं निकालेंगे। एक भी नहीं। कम से कम 25 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा, लेकिन आज तक जीरा नहीं निकला है। कैसी बात है, वाह जी वाह, ये तो बहुत ही बड़ी क्लास। ये बहुत अच्छा, मेरी बड़ा पसंद का कबूतर है। ये फिर मैं सही है भाई। बिल्कुल। अच्छा नहीं भाई, आज ना एक अचानक ही जब लाइव हुआ उस तो बाद मेरे ज़हन च गल आई है, पहले नहीं आई सी। मैं कहा कहीं नहीं भाई, कहीं ये आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऐसा सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है बात करना। ज़रा आगे ले जाओ कुर्सी। कबूतर जिसने भी बनाए हैं ना, खरीद के ही बनाए, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कहीं ना कहीं से बेस बनी है, ली जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने भी उड़ाए हैं उसने अपने बनाए हुए, वो भी कहीं से खरीदे थे या खरीद के उड़ाए, इसी तरह कबूतर बनते हैं। लेकिन हर बहुत से लोग हैं जिनके साथ अब उस्ताद लग गया, आपके साथ उस्ताद क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आप अभी तक आपका नाम ही लिखा जाता है अलहाज नईम शफी। जी जी जी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अगर उस्ताद अलहाज नईम शफी लिखा जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आगे शागिर्दों की एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। तो आप क्यों इस इल्म को अपने तक जो आपने महदूद ये रखते? लास्ट बात की ना, सबसे पहली बात भी ये है और लास्ट भी ये है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कुवैत में। मेरे पास मेरा दोस्त जानते हैं आई साहब कि मिट्टू था, तो मैंने सारे अपने शिगिर्द उसके करवाता, जब भी बात होती है मैं खुद नहीं मैंने किया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। क्योंकि मैं अगर साजिश गिरी करता हूँ तो कोई कहीं जाना आना पड़े तो मेरे पास बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जा सकता, वो नहीं है। वक्त नहीं मिट्टू है। पापा वगैरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो था। और जैसे अब यहाँ कोई भी होता तो मैं वसीम की तरफ जो है ना कहता हूँ यार वसीम से कर लो, लेकिन आप भी थोड़ा, मैं तो चाहूँगा कि इस इल्म को जैसे भाई तक तो आपने ट्रांसफ़र किया कि वसीम भाई लेके चलें, लेकिन वो एक शजरा बन गया ना, जी जी जी। वो चल रहा है आगे। कबूतरबाजी में भी तो शजरा चलता है ना, जैसे उन्होंने पूरा बताया कि जी मैं यूं शागिर्द हूँ, वो दफ है और इस तरह। तो आप क्यों नहीं ये स्टांस लेते? एक अब तो वैसे 2-4 ही देखना कर लें। लाला जी ने भी एक ही शागिर्द किया हुआ है। अच्छा नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई जब कोई मौका बना तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाँ मैं करेंगे तो फिर ये हम इस साइड पे, पहले भी हम उधर ही हैं, तो चेयरमैन साहब जो है ना वो वैसे बेसिकल मेरे भाई भी हैं। बिल्कुल सही, अगर मैं बताऊँ सही बात तो मेरे उस्ताद भी हैं। क्या बात। तो असल बात ये है कि अब मुझे वैसे कहने की या रस्म करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वो हम भाई भी हैं
और वो मेरे बड़े भी हैं उस्ताद भी। बिल्कुल तो सही। माशाल्लाह वो इसलिए कोई इतना ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन वो कि काफ़ी लोग कहते हैं, अक्सर औकात मुझे कॉल भी आए हैं जी, नईम साहब शागिर्द करते ने, मैं कहा जी वसीम साहब करते ने, ए शोभा होना कोल है। बिल्कुल ऐसे। तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी नईम साहब क्यों नहीं करते। एक बस होती ये है सबसे अंदर मेन वजह ये प्यास होती है ना एक बंदे की कि जी नुमान का नहीं होगा ना, मैंने हुमायूं का शागिर्द होना, जी 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 हुमायूं का नहीं होना जी मैंने नुमान का। एक बात होती है ना, एक प्यास होती है बंदे की कि मैं भाई उस, कब शागिर्द करेंगे, जब कोई से छोड़ के आ जाएंगे ना पक्का इधर, तो फिर जरूर इंशाल्लाह मुश्किल है। शागिर्द नहीं छोड़ देंगे। नहीं बस कोई छोड़ देंगे, अभी काम आहिस्ता इधर आहिस्ता करेंगे जो है ना, काम इंशाल्लाह। यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं कोई मामला, तो वहाँ एकदम छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन आना थोड़ा जाना पता वहाँ आना रहेगा जाना बस। लगा रहेगा। बाकी जो है ना यहाँ ज़्यादा जो है ना, तो इंशाल्लाह फिर आराम से ये भी रस्म के दिन पूरी कर देंगे। मेरा ख्याल है कि अब कर देनी नहीं, चाहिए आपकी क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ताकि आगे जो है ना, जल्दी पूरी हो जाएगी। तो उस्ताद जी फिर है ना, एक ख्वाहिश पूरी होगी, मेरी नहीं बहुत सी दुनिया की ये ख्वाहिश है। दुनिया भी होगी, सही बात है। ये इंशाल्लाह जो मैंने पहले आपको बात बताई ना, अगर होनी है तो ऐसे ही होनी है। तो वैसे ही कर लेते हैं जैसे उन्हें माशाल्लाह। हम, मेरा ख्याल है कि जितना लाहौर में इस वक्त फैंटेक क्लब से बड़ा जो इवेंट है शायद ही कोई है। ऐसे ही है ना जी, रुस्तम और जो 1 लाख वाली एंट्री के रुस्तम लाहौर और फैंटेक, ये वो इवेंट हमारा होता है जो तकरीबन तकसीम नमात है कि मेरा ख्याल है कि अभी तक इतना बड़ा इवेंट नहीं होता होगा इस वक्त में लाहौर में। हमारे मतलब बैनुल अज़लाई लोग भी आते हैं, जेलम से आ रहे हैं, खारियाँ से, गुजरात से। भट्ट साहब भी 2 दफ़ा हमारे फंक्शन में लास्ट ईयर ही हैं, उससे पहले दोनों दफ़ा हुमायूं भट्ट साहब और नुमान भट्ट साहब दोनों आए हैं। राजा काका साहब भी आ चुके हैं इस फंक्शन में। तो मतलब हमारा इतना अच्छा फंक्शन होता है। लाहौर की तकरीबन 3500-4000 की आबादी है जो हमारे उस हॉल में बैठती है। तो इतना अच्छा, इतना बड़ा इवेंट है, क्यों ना हम इस दफ़ा इस इवेंट को और सजा लें थोड़ा सा। चलो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यार कोई एक स्लेटा कबूतर दिखा दो, कोई है तो। वो कड्डे ने कि नहीं नील दुम्बे? भाई एक स्लेटा दिखा दे, फिर नील दुम्बे वाले चलिए। अच्छा जी, ये एक और चीज़ के नईम साहब के पास ना चीने कबूतर बहुत कम हुआ करते थे और बहुत कम ही रहे हैं, ज़्यादातर इन्होंने नील दुम्बे और ये, लेकिन अब ये तादाद नज़र आ रही है। तो नईम साहब ये कबूतर अलहदा से बनाए कि इन्हीं में से निकाल के बनाए? से ये चीने सेबे वाले टाइप जैसे, मतलब अल मारूफ? बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा, अभी आपको दिखाता हूँ, इनका उनके साथ कोई लिंक नहीं है। ले जी, ये भी नील दुम्बा मसीह है। ये भी नहीं। अच्छा, ये वो कहानी जो आप सुना रहे थे कि जी मैंने बीच में स्लेटे डाले तो उसके बाद से इनमें स्लेटे निकलने लगे, स्लेटे तो उसके बाद क्रॉस से तो फिर ये जो फिर है ये बने। ये बने। क्या बात है, बहुत ही आला जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गर्दन बड़ी दाढ़ी। गाड़ा ले आओ। सलेटे ही बड़े हो रहे हैं वहाँ पे पेट में। ਰਾਤੀ ਭਾਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ये बस 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 पर जूम आउट करते, जिन्हें देखना देख ले हुन। नीम साहब अक्सर हमें बताते हैं कि एक ही उड़ाया था। की दिखाना दिखा रहे हो। अगर किसी ने ऐसे कबूतर बनाने हैं कि वो बच्चे उड़ाते रहे तो उसके लिए हमने एक पॉइंट दे दिया बीच वीडियो में। पहले यार देख लो, अहमद दिखाओ। हाँ जी यार, आदमी को पॉइंट का पता नहीं चलता। नहीं चलेगा जी इंशाल्लाह। जिन्ना को उन्होंने जूम मारता जी उन्हें पता ही लगना। नहीं लगना पता। ले जी एक और आ गया। ये दूसरा इसमें ब्लड है। अच्छा, नील दुम्बा में ये जो इसमें नील दुम्बे कम है, जो भी आपने पकड़ा है। लेकिन है आंख तक महदूद है। जी जी। वाह वाह, मेरा ख्याल है कि इन्होंने भी एक वखरा ही निखार नहीं डाल दिया इन कबूतरों में। देना देना नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਲੇਟੇ ਦੇ ਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਨਾ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।
मैं गलत नहीं किया, मैं तुहानू फड़ाया इसलिए कबूतर मैं कहा तुसीं एंड ते ही आए हो। सैयद अरीब काशिफ, हाँ इसमें भी वही चीज़ है, ये मेरा बच्चा मेरा शेर पहचान गया। सैयद काशिफ हमीद साहब के साहबजादे हैं ना, उन्होंने फड़ लिया जो पॉइंट, तो उन्हें बाद च दूजा देख के भी क्या कहना ये भी वही है। सही था। अकल सरे मज वाले कबूतर हैं। मज वाले मज वाले जो मशहूर जो है भाई साहब वाले जो है ना, ये वो कबूतर ये ये जेन्युइन इस हालत में ही होते हैं। ये इससे ज़्यादा कलर इसका प्यारा था, डार्क कलर में थे पहले ना। ये अच्छा। हमारे पास थोड़े से लाइट हैं, पहले इसमें थोड़ा कलर तेज भी था इससे। सर इसमें तो एक और चीज़ आ गई, क्या की ये हैं क्रस्टेड हो रहा है ये हैं? वो जहाँ दाना नहीं नहीं खाता है ना, भैन जहाँ दाना खाता हाँ। है वहाँ जाली से उसका वही ना इंज हो गया जिਵੇਂ क्रस्टेड नहीं होंगे। क्या बात है। अच्छा ये अपनी प्योर हालत में है? ये प्योर हालत में, ये भी कम से कम 20-22 साल पहले से उसी लेकिन ये एक ही मज breed वाले कबूतर जो मशहूर हैं वो इस तरह के होते हैं, देख लें अब जितनी दुनिया ने देखना है। बहुत सी दुनिया गाय भैंसे हैं और ये वो कह के जो बताती है जी ये मज वाले हैं और ये हैं तो वो हैं, तो ये कबूतर हैं जो भाई साहब वाले। उस्ताद हाजी मेहर असगर साहब वाले उनके वाले कबूतर हैं, और ये एक ये इनके पास हैं और एक ये मशहूर हुए हैं उस्ताद राना रज़ाक ऑफ चूनिया उनके पास। जी जी इसने भी है। हाँ तो इन दो के पास ही ये कबूतर हैं मज वाले कबूतर जो हमने देखे हैं, जो उन्होंने बताए हैं उन्होंने भी दिखाए हैं। हो सकता है कि दोनों की कहानी में कोई डिफरेंस हो, लेकिन वो दोनों के पास जो मज वाले कबूतर कहलाते हैं, लेकिन ये उस्ताद हाजी मेहर असगर साहब वाले मज वाले प्योर हालत में। व्हाट्सअप देखो जरा कबूतर, नहीं देखा डायरेक्ट मेरे हाथ से हम जरा लाइट चली जाएगी व्हाट्सअप, जरा नील तुम्हें कबूतरों की तरफ जरा एक तादाद है। ले जी अलहाज नईम शफी साहब और मुस्तकबिल के उस्ताद अलहाज नईम शफी साहब उनके नील दुमे कबूतर आपको आज दिखा रहे हैं एक तादाद में। ये ब्रीडर कबूतर हैं सारे, बेहतरीन कबूतर। जरा जूम कर देना ताकि व्हाट्सएप तुझे इस पास से ना आ जाओ, कबूतर इस पास से नहीं जाने ठीक ने, मैनू नहीं समझ आ रही ना, मैं बाहर हाँ। ये राजपूत बादशाह साहब वालेकुम सलाम, नुमान भट्ट साहब को सलाम दे रहे हैं जी। जी हाफिज तैयब वर्क साहब बिल्कुल सही पहचाना आपने पॉइंट, पहली कली जो है बाहर है बगल से। तनवीर सिद्दीकी साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आ जाओ बाहर। और क्वेश्चन करके ना हम यहाँ से ताकि अब तसल्ली से शौक और डिस्कशन हमारी चल रही है तो उसमें खलल ना आइए। कबूतर दिखाने वाला तो ये दिखाने के लिए कह रहे हैं आप आप ही नहीं, मैं बाद च हूँ देखूँगा। क्या बात, व्हाट्सअप करो जरा। कल्ले कल्ले ना मजा ले आ गया। मैं पढ़ा देना, मैं उन्होंने पढ़ाना होता ना, मैं पढ़ा देना। आओ जरा बैठो, एक सवाल इनको ना खतरनाक सा करके चलते हैं। मैं 4 बंदे बैठे हैं, एक तो वसीम साहब के शागिर्द हैं, लिहाजा उनको हम जूनियर काउंट कर लेते हैं तो उस्ताद, लेकिन चूँकि वसीम भाई के शागिर्द हैं, वसीम भाई आपसे छोटे हैं तो जूनियर हो गए। रमज़ान साहब और आप इकट्ठे शौक करते रहे और बड़ा पुराना और शौक वहाँ पे तुसी भी कुवैत उड़ाते रहे। नुमान भट्ट साहब हालिया चैंपियन है, इस वक्त के पंजाब के अनडिफीटेबल चैंपियन है। आप तीनों से एक सवाल है सिर्फ आवाम के लिए, चलो चारों से ले लेते हैं हर पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा बता दें कि जो कबूतर की उड़ान के लिए ज़रूरी है। आज फंसे ना नहीं, मतलब कि ये पॉइंट जो है किसी भी शौकीन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो पॉइंट
बाकी गल्ला नहीं करनी है कि ये हड्डी ऐसी हो पर ऐसा हो। एक पॉइंट ऐसा जो आप समझते हो कि हर शौकीन को इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर उसने उड़ाने के लिए कबूतरबाजी करनी है। ये हमने ना 2 खाने में कबूतर निकालने हैं। जी जी। अगर इनकी बस एक बार आप पिक्चर ले लेंगे ना, जिस तरह ये इनकी बनता है ना बैठना उठना कबूतर का शोल्डर पता वगैरह, लग जाएगा, ये पॉइंट मिल काफी जाएगा काफी आप ये गौर कर देखा लें, ये कमाल सारी हिस्ट्री इसमें मिल जाएगी। नहीं पॉइंट मिल जाएगा ना, पॉइंट बिल्कुल सही हो गया जी ठीक है वो जी। देख ले ये अभी हम निकालें सामने, ये अभी पॉइंट आपको मिल जाएगा। शुरू कर दे पॉइंट क्या है। अभी चलो जी भाई साहब, ये नहीं, ये पहले point कबूतर है। दिखा। पॉइंट पूछने की जरूरत नहीं, 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 एक पॉइंट पूछने सामने का आ बात गया, वो सामने देख। कैसी बात अभी आते हैं आप। यही पॉइंट है कि नस्ली होना चाहिए, कि नस्ल का पता होना चाहिए। ये है जी हमारे ठाकर, ये है जी ठाकर ब्रीड। जूम कर लें, थोड़ा जूम कर लें, थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे ना, एक एक दो दो कबूतर आते हैं बीच में। हाँ पॉइंट नस्ली कबूतर होना कि पेडिग्री बिल्कुल गलत। ये देखें जी, इनके भी साइज अच्छा। लेकिन सर ये कबूतर आपस में लगने के बाद भी साइज छोटा नहीं करते। ये देखें जी, इसमें आज तक कोई और ब्लड डालेंगे और ब्लड डालेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये आपस में भी आप लगाते तो साइज नहीं इनके छोटे, साइज बड़ा ही रहता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी हमने आपस में लगाया तो साइज छोटे हो गए, जिनमें ये नहीं होता जी। ये बिल्कुल करिए बहन भाई ना लगाएं, थोड़ा इंसान का इतना बड़ा काम है, आप इसको दूर करके लगा लें, दूर करके लगा लें, कभी भी काम नहीं। बिल्कुल सही होगा। ये देखें जी, ये ठाकुर ब्लड लाइन है। और सबसे मजे की चीज़ है कि थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है कि गहरा फीका हो सकता है मामूली सा, लेकिन सारे सेम कलर के कबूतर। एक मादा जो है वो जरा डिफरेंट आई है, वो भी मेरे ख्याल में बच्ची है, छोटी है, आएगी बादशाह। क्या बात, उधर ए टैडी, ये गुड सिल्क आ गए काजी। ये देखें जी, ये गुड सिल्क कबूतर है यार। एक कबूतर जेड़ा दूजे नंबर पे बैठा है दिखाया फड़ के, दूजे नंबर हाँ ए फड़ी जरा, दूजे नंबर वाला ते चौथे नंबर वाला, ए हुण पहले नंबर वाला ते तीजे नंबर वाला। ऐसी आई जरा, पहला ते तीजा। पहला दिखाया वीडियो जी दिखाया आहो, ते तीजा नहीं दिखाया। वो भी जरा दिखाएंगे जरा। लेकिन अभी हो रही है अजान, हम आपको खामोशी के साथ कबूतर दिखा देते हैं। स्लिटे विखाओ। चलो बस ठीक है, ज्यादातर इसमें स्लेटे हैं ना, उन्हें सारे ही काटते ने। ओए निकल ही ना जान बड़ साहब, खतरनाक ही। आजो आजो बाहर आ जाओ, ऐसे वो जाफ पै गए। आज इधर बड़ साहब अजान हो गई है, मगरब हो रही है, तो फटाफट पॉइंट दस दो उस्ताद फ़हीम खान साहब। देखो एक चीज़ ऐसी कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। बस चीज़ जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जोड़ जो है ना लंबे हों और लचकदार हो, ये प्लस पॉइंट है। बस हाँ जी, क्या बात, लंबे और लचकदार होने चाहिए, पानी वाले जोड़ होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। ठीक हो, सही। उस्ताद फ़हीम खान साहब, सीनियर उस्ताद फ़हीम खान साहब,
भाई जी हम जो है ना, एक तो मैं लाजमी ये बात करता हूँ कि जो है ना पेडिग्री होना चाहिए कबूतर कि मतलब अगर आप नईम साहब से लेके जाते हैं या नुमान भाई से मेरे को औकात ही नहीं मेरी, मैं इत्थे आवा मैं दड़वी च जावा मैं की करा। नहीं बात सुनो, ए पर जिस तरह नईम साहब के कबूतरों के पर आते हैं ना, ये सारे यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये कबूतर आप देख रहे हैं, ए प्लस पॉइंट है, अगर जोड़ों में भी लगाओगे और उड़ाने में भी लगाओगे, ए ही कबूतर है ऐसा, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट होता है। कबूतर अक्सर ये जो पर होते हैं ना, जब अंदर आ जाए ना ये जो पर, उन कबूतरों को मैं नहीं पसंद करता और नईम साहब भी नहीं पसंद करता। इस तरह के कबूतर ना पहले 3 परवाज़ें बहुत अच्छी देते हैं, वो बाद में नज़र भी नहीं आते, इस तरह के बाद जो बाहर निकलते हैं जोर लगाते हैं। कबे से अच्छा सारे की अपनी अपनी होती है राय। मैं इधर ना कबूतर ढूंढ रहा था, कोई शायद कोई ऐसे पर वाला आ जाए, मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ। देखिए कबूतर ना इधर से पर इसके जा रहे हैं बाहर, ये ऊपर से, हाँ ऊपर जी ऊपर से। हमने, मैं भी 4 साल से उड़ा रहा हूँ, जूनियर तो मैं हूँ, लेकिन यार हम इनके साथ ही कबूतर उड़ाते हैं। हर साल कोई 90,000 की एंट्री उस साइड कहेंगे खराब, ठीक है। कबूतर हम चेक करते रहते हैं कि भाई क्या कबूतर उड़ के आ रहा है, क्यों उड़ के आ रहा है। मैं ना ये शेप गिनता हूँ, ये अंदर की तरफ है। नहीं ये जो ये कह रहे हैं, ये आप बाहर दोबारा जो बाहर आ रहे हैं, दोबारा बाहर की तरफ आ रहे हैं। हाँ ये इस चीज़ को कह रहे हैं। ये ना मैंने आपको, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़ा बहुत अच्छा कबूतर का पॉइंट है, लेकिन ये कि कबूतर माहिर कबूतर परवरिश संभाल सकता है, हर आदमी नहीं संभाल सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट वो जो आसान पॉइंट हो, क्योंकि इन्होंने मुक के बहना जी, इन्होंने अपना पूरा जोर ला के तो मुक के बहना है इस पर। ये बहुत हाइट इसको आप इन कबूतरों को आप अपने कंट्रोल में भी लेके आ सकते हो, अगर आपको अल्लाह ने जब पर रह गया तो फिर नहीं कंट्रोल बनना बंदे ने। कबूतर देखो इस तरह के कबूतर। रमजान भाई जी भाई, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ जी भाई, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਸ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ भाई ਦੇਖੋ की समझना ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਮਾਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ। ਤੇ ਨਮੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਮੀ। नमी उधर थोड़ी ज़्यादा होती है, वो किसी दिन, हर रोज नहीं। ज़्यादातर जो है ना ज़्यादा ही होती है। ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। हाँ जी, कोई दूसरी जगह समुद्र के किनारे, समुंदर पे ही है। कोई चैंपियन में आया, ਬਿਲਕੁਲ कोई चैंपियन, फिर विनर भी मैं कई बारी होया, कई बारी, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। समझो। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਫਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਨਈਮ ਉੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ हाँ ਵੀ। जी, वही काम। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ 8-8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 8:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 21 ਨੰਬਰ ਟੈਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 7, 7:30, 7:30। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਓ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਆਨਾ ਜੋ ਸਲੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। लेकिन टाइम ज़्यादा ओवर टाइम हो जाने। हाँ जी, टाइम ज़्यादा। बिल्कुल सही हो गया। बट साहब इतने कबूतर देखे हैं अभी यहाँ पे जो देखे हैं, तो नईम साहब और लाहौर की कबूतरबाजी, नईम साहब की कबूतरबाजी, पंजाब की, कुवैत के बारे में भी सुना। आप गए तो खैर यूएई तो आप भी गए हैं, आबो हवा माहौल तो देखे। जी जी। तो ओवरऑल आपको किस तरह के कबूतर लगे, क्या कहना चाहेंगे फाइनल वर्ड्स? जैसे नील दुम्बे कबूतर है ना, जो हम कबूतर पसंद करते हैं, सारे करते हैं पसंद, वो उस टाइप का ही कबूतर है। बिल्कुल ठीक है। पर कुंदा, हड्डी, जोड़, आंखों को नहीं देखना, जैसा बैलेंस होता है कबूतरों का, उन कबूतरों में बैलेंस है। और जो ये कबूतर ये लंबी टांगों वाले कह रहे हैं, ये भी ये मुझे नहीं पता, जालदार से कबूतर आए हैं, वो भी कबूतर उसी तरह। ऐसे आपके पास भी रहे हैं? जी, मेरे पास बिल्कुल। मैंने आगे चेंजिंग कर ली। आपने चेंजिंग कर दी थी ना? बिल्कुल मैंने डिफरेंट कर दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितनी भी आवाम है उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ इस वक्त, चूँकि मगरिब हो चुकी है और नमाज का टाइम है, तो हम आप लोगों से इस वक्त अलहाज नईम शफी साहब की छत से इन टॉप क्लास ब्रीड्स और टॉप क्लास कबूतरों के साथ चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।